श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। 19 सितंबर 2023 मंगलवार के दिन गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। हर घरों में भगवान गणपति की आराधना होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान गणेश जी की आराधना और पूजन आपको किस तरह से करना है? क्या इसकी विधि है? क्या गणेश जी के पूजन का क्रम होना चाहिए? अगर ये सब आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको लगातार आप बने रहिए। आप इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बात कर रहे थे भगवान गणेश जी के जो गणेश चतुर्थी पे आप पूजन करेंगे, किस तरह से आपको पूजन करना है। देखिए, शास्त्रों में किसी भी भगवान की आराधना के क्रम जो होते हैं वो 3 प्रकार से पूजा होती है। सबसे पहले जो आपको करना होता है वो भगवान का आह्वान करते हैं। हम वो भगवान का आह्वान करते हैं। दूसरा रहता है हम उनका पूजन करते हैं। देवता को बुला लिया, आह्वान कर लिया, उसके बाद में उनका पूजन किया। और तीसरा क्रम होता है पूजन करने के बाद हम उनकी प्रार्थना करते हैं, उनसे प्रार्थना मांगते हैं। हमारे जो मनोकामना है वो पूर्ण करने के लिए उनकी प्रार्थना करते हैं और उनसे मनोकामना भी मांगते हैं। तो इसी तरह आपको गणेश चतुर्थी पर पूजन करनी है। सबसे पहले संकल्प आपको करना है, हाथ में जल लेकर संकल्प करना है। अक्सर लोग संकल्प नहीं करते हैं। देखो, किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए संकल्प होना बहुत जरूरी होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, हाथ में जल लेना है, अक्षत लेना है, रोली लेनी है और दुर्वा लेनी है। ऐसा हाथ में लेकर आपको संकल्प करना है। ज्यादा शास्त्रों में अगर संकल्प की बात करें तो लंबा चौड़ा है, वो आप संस्कृत में आप बोल नहीं पाएंगे। तो आसान सा जो संकल्प आपको मन में करना है कि गणेश चतुर्थी है, मंगलवार का दिन है, भाद्रपद मास है, चतुर्थी है। आपके गोत्र का उच्चारण कर लेना है और आपको भगवान गणेश जी से ये प्रार्थना करनी है कि गणपति का आपका जो जन्मदिन है तो इस दिन मैं आपकी आराधना कर रहा हूं। अभी मेरे जितने भी विघ्न हैं वो सब दूर हो जाए, ऐसी कामना करके आप जल छोड़ दीजिए। ये हो गया संकल्प। संकल्प के बाद बात आती है आप पूजन करने की। विधि मैं बता रहा हूं आपको एक एक करके। अब होता है आह्वान करना। आपको हाथ में अक्षत लेना है और आपको भगवान गणपति का आह्वान करना है। अब मंत्र क्या होना चाहिए? देखिए, वैसे शास्त्रों में तो जो मंत्र है वो है ओम गणानान्त्वा गणपति गुं हवा महे, प्रियानान्त्वा प्रियपति गुं हवा महे, निधि नान्त्वा निधिपति गुं हवा महे, वसो मम आहमजा निगर्भदमा त्वमजा सिगर्भदम में। ये आप नहीं बोल पाएंगे तो इसके लिए आसान मंत्र क्या बोले? ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये सबसे सरल मंत्र है जो कि आप अक्सर बोलते ही हैं। अगर आप ये भी नहीं बोले ओम वक्रतुंडाय हुम, ये बोल लीजिए। ओम गंग गणपतये नमः, ये बोल लीजिए। ये मंत्र बोल के आपको अक्षत जो है, चावल है, वो गणपति की मूर्ति पर चढ़ा देना है। ये हो गया आह्वान। उनका आह्वान हमने किया, उनको हमने बुलाया कि आज गणेश चतुर्थी का दिन है, हम आपको बुला रहे हैं, आपका पूजन करेंगे। प्रभु आ गए, उसके बाद आपको करनी है प्रार्थना, पूजन, उनका पूजन करना है। पूजन का जो नियम है वो अब आप जान लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है? भगवान गणेश जी का जो आला है आपका, वहां पर पहले सफाई कर लीजिए। सफाई करने के बाद में आपको उनको सबसे पहले स्नान कराना है, जल से स्नान कराना है। जल से स्नान कराने के बाद में आपको क्या करना है? फिर उसके बाद उनको पंचामृत स्नान जो है वो उसको अपन करेंगे। पहले एक एक करके करेंगे। जल से स्नान के बाद पहले दूध से स्नान, फिर जल से स्नान करा देना है। फिर उसके बाद दही से स्नान, फिर उसके बाद जल से स्नान करा देना है। फिर उसके बाद घी से स्नान कराना है, फिर जल से स्नान करा देना है। फिर उसके बाद मधु यानी कि शहद से स्नान कराना है, फिर जल से स्नान करा देना है। फिर उसके बाद में आपको शर्करा यानी बूरा से स्नान कराना है, फिर उसके बाद में आपको जल से स्नान करा देना है। ये 5 स्नान उनके हो गए। 5 चीज यानी पंचामृत इन्हीं से मिलकर बनता है। पंचामृत भी बना लीजिए आप। इन स्नानों के बाद में आपको 5 चीजें, दूध, दही, घी, शहद, बूरा, ये मिलाकर उनको पंचामृत स्नान कराना है, क्योंकि उनका जन्मदिन है। आप विधि से पूजन करेंगे तो देखो, आपके सभी लोग परेशान हैं, विघ्न सबके जीवन में है, वो दूर करना आप चाहते हैं तो ये विधि से आप स्नान करें, उनके पूजन करेंगे तो आपको फल भी मिलेगा। अब हो गई पंचामृत स्नान करा दिया, उसके बाद शुद्ध स्नान करा दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है? आपको दूध लेना है। दूध से
भगवान गणेश जी का अभिषेक आपको करना है। अभिषेक के लिए क्या करना है? गणपति अथर्व शीर्ष, ये गणेश जी का सबसे श्रेष्ठ अगर कोई चीज है तो वो गणपति अथर्व शीर्ष है। उसके आप पाठ करते रहें और आप उनको स्नान, दूध की धार, एक तरह से जैसे हम शिव जी के अभिषेक करते हैं वैसे गणेश जी का अभिषेक करना है दूध की धार चढ़ाकर। इसके बाद आपको क्या करना है? फिर जल से स्नान करा देना है। ये हो गया स्नान का क्रम। स्नान के क्रम के बाद उनको पोंछना है। आपको पोंछने के बाद आपको क्या करना है? आपको क्योंकि सिंदूर इनके चढ़ता है, सिंदूर सबसे जरूरी है। आप घी में मिला के सिंदूर, तो उसके बाद उनका चोला चढ़ाएंगे अपन। चोला चढ़ाने की विधि क्या है? आपको चरणों से शुरू करना है, चरणों से लेकर उनके ऊपर तक लेके जाना है मूर्ति पर। चरणों से शुरुआत करनी है, ध्यान रहे। उनको भाव आपका उनके पूजन का होना चाहिए। चरणों से शुरुआत करके लगातार ऊपर करके उनके पूरी की पूरी जो विग्रह है उसको आपको चोला चढ़ा देना है। उसके बाद उस पर वर्क लगा देना है। वर्क लगा दिया। वर्क भी दो तरह के होते हैं, एक चांदी के, एक सोने के। तो ये दोनों आपकी श्रद्धा के हिसाब से आप लगा सकते हैं वर्क। ध्यान रहे वर्क असली हो वो, क्योंकि बाजार में बहुत सारे नकली वर्क भी आ रहे हैं। तो वर्क लगा दिया। वर्क चढ़ाने के बाद में आपको क्या करना है? आप उनको वस्त्र पहनाएंगे। शास्त्रों में जो मोली है उसको वस्त्र कहा जाता है। तो वस्त्र, मोली को आप लेके भगवान गणपति की मूर्ति पर लगाएं। तो ये वस्त्र स्नान हो गया, वस्त्र पहना दिया। वस्त्र पहनाने के बाद आपको यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ पहनानी है। जनेऊ पहनाने के बाद आपको आचमन करना है। जल से हल्का सा जल छोड़ देना है जमीन पर। इसके बाद आपको क्या करना है? आपको उनको तिलक करना है। वो तिलक कौन सा होगा? वो तिलक मोली, जो क्या नाम से, रोली हो सकती है। आप चंदन का भी तिलक कर सकते हैं। ये तिलक करने के बाद में आप अक्षत लगाएं उनके। अक्षत लगाने के बाद आपको माला पहनानी है उनको। देखिए ये विधि है, ये क्रम है। माला पहनाने के बाद उसके बाद में आपको क्या करना है? माला पहनाने के बाद उनको दुर्वा, सबसे प्रिय गणेश जी की दुर्वा है, दोनों तरफ उनको दुर्वा लगानी है। दुर्वा लगा दिया। उसके बाद में आपको क्या करना है? आपको इत्र, सुगंधित इत्र जो कि खुशबूदार होता है, वो रुई में लेके भगवान गणपति के लगाना है। इत्र लगा दिया। इत्र लगाने के बाद आपको जो धूप दिखानी है, धूप लेके धूप उनको दिखाइए। धूप दिखा दिए और उसके बाद में आपको क्या करना है? फल, उसके बाद आपको आता है भोग की बारी। भगवान गणेश जी के भोग लगता है, लड्डुओं का भोग लगता है, गुड़धानी इस दिन चढ़ते हैं, केले ये और चूरमा का जो है भोग लगाते हैं इस दिन, सभी घरों में बनता है। तो जो भी आप श्रद्धानुसार जो बना रहे हैं उसका भगवान गणपति के भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद में ध्यान रहे गणेश जी को तुलसी प्रिय नहीं है, तुलसी नहीं चढ़ानी है भोग में। आपको इस बात का आपको ध्यान रखना है। भोग लगाया, भोग लगाने के बाद में आपको जल चढ़ाना है। उसके पश्चात आपको उनको फल, केले उनको सबसे प्रिय है, केले का जो फल है वो दोनों तरफ उनको अर्पण करें। फिर उसके बाद जो शास्त्रीय विधान है, फिर एक बार वापस आपको आचमन करना है। आचमन कराने के बाद में वो आचमन जल से होगा, जमीन पर आपको जल छोड़ना है। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको उनको पान खिलाना है। गणेश जी को बहुत पसंद है पान। आप पान से देखिए ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, हर आदमी ऐश्वर्य पाना चाहता है। तो आप पान खिलाइए, उसमें लौंग भी होगी और इलायची भी होगी। तो पान आप उनको अर्पित करें। उसके बाद उनके जो दोनों तरफ उनको जो डंडल है वो भी बजाएं। और इसके बाद में आपको क्या करना है? इसके बाद होगी आरती। भगवान गणेश जी की आरती आपको करनी है श्रद्धा के साथ में। सब लोग भगवान गणेश जी की आरती जानते हैं। आरती करने के बाद उनसे प्रार्थना करनी है। हाथ में आपको पुष्प लेना है और प्रार्थना में आप उनसे ये कामना करनी है कि आपके जीवन के जो भी विघ्न हैं वो भगवान गणेश उसको दूर करे। प्रथम पूज्य हैं, आपके जीवन के सभी विघ्न हो दूर हो। आपके जो भी काम आप चाहते हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, वो निर्विघ्नता पूर्वक सिद्ध हो। ऐसी कामना आपको भगवान गणेश जी से करनी है और फिर उसके बाद उनको नमस्कार कर लेना है। तो ये है शास्त्रीय तरीके से जो पूजा की जो विधि है वो है। बाकी तो आप भाव से भगवान गणेश जी के हर लोग पूजन करते ही हैं, लेकिन शास्त्रीय विधि के हिसाब से अगर आप पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पर 100 गुना ज्यादा आपको फल मिलता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री गणेशाय नमः।